In this video, we will discuss Unit 18 of A Little Math Magic, which is based on a concept of class 10. So, let's start. Alka loves to organize cans in triangular piles where each row has one can less than the row below and there is only one can in the top row. To arrange 10 cans in total, she places 4 cans in the bottom row and 3 cans in the row above it, and so on. And you can see in the figure 2 there are 4 cans in the bottom row, then 3, then 2, then 1. So before starting our questions, I want to tell you one thing, that this sequence of numbers, this type of sequence means 1, 2, 3, 4, this type of sequence is called arithmetic progression, AP. So basically AP हम किस सीरीज को बोलेंगे? A sequence in which all the numbers are obtained by adding a fixed number to its preceding number. एंड जो फिक्स नंबर हम इसमें ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और इनको हम बोलते हैं टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 3. ओके, सो इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हर एक नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हो तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपका. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट. और फर्स्ट क्वेश्चन इज Alka now arranges a pile having 20 cans in the bottom row ending with 1 can in the top row. The total number of cans in the arrangement are. So किस टाइप का अरेंजमेंट होगा? देखो, सबसे टॉप पे आपका 1 कैन, देन 2 कैंस एंड कंटिन्यूस से चलेगा, और जो बॉटम आपकी रो है वहां पर है 20 कैंस. ओके, इस टाइप का अरेंजमेंट अलका ने किया है. ठीक है, सो अब हमें बताना है कि इस टोटल अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ कैंस कितने हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, सबसे ऊपर 1 कैन है, देन 2 है, देन 3 एंड अप टू 20. सबसे बॉटम जो रो है उसमें है 20 कैंस. तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें सम फाइंड आउट करना है किसका? 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 20. ओके, सो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड आपका क्या रहेगा कि डायरेक्ट आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, विच इज n इंटू एन प्लस 1/2. ठीक है, एंड वेयर n इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब जहां तक हमें सम फाइंड आउट करना है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 20 तक के नेचुरल नंबर्स को सम फाइंड आउट करना है. सो वी विल रिप्लेस n/20. सो 20 इंटू 20 प्लस 1 मीन्स 21 एंड डिवाइडेड बाई 2. सो 10 मीन्स 210 नंबर ऑफ कैंस वहां पर उसने अरेंज किए होंगे इस अरेंजमेंट में. ठीक है, जिसमें टॉप पे 1 कैन है एंड बॉटम रो में 20 कैंस है. तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड. एक सेकंड मेथड आपका क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें आपके फॉर्मूले होते हैं. फॉर्मूले किस चीज़ के? जो आपका सीक्वेंस गिवन है. ये सीक्वेंस देखो आपकी किस टाइप की होगी? 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 20. तो ये एक एपी बनेगी, और एपी में सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है. क्या फॉर्मूला है? देखो, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 in bracket first term, and first term is generally denoted by a and the last term is denoted by l. ये अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप AP में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई वो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रीसाइजली आपको बता देता हूँ कि AP में n टर्म्स को सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है. तो पहला फॉर्मूला आपका ये होगा, या इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ठीक है, इन केस के लास्ट टर्म अगर ना गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, एंड डी फॉर कॉमन डिफरेंस. बट हमारे इस केस में देखो, आपके पास नंबर ऑफ रोज भी हैं, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं, देयर आर 20 टर्म्स. ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, और आपका आंसर आएगा वो सेम रहेगा. इसको जब हम यूज करेंगे, सो सम ऑफ 20 टर्म्स, सो n कितना होगा स्टूडेंट्स? 20. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ये होगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 20 रो में जाएंगे तो वहाँ पर 20th टर्म हो गया आपकी वो. सो वी विल रिप्लेस n/20. देन फर्स्ट टर्म इज 1 बिकॉज जो टॉप रो है उसमें 1 कैन है, एंड l मीन्स लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मीन्स जो बॉटम रो में कैन है वो. सो 20 इंटू 21/2. सो 10. ठीक है, 210. सो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एपी कॉन्सेप्ट. ठीक है, एपी कॉन्सेप्ट से ही जब हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पर, मीन्स एपी का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का, वो यूज करके भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ
तो अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से एक बार सुन लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 820 कैन्स इन अ पाइल, हाउ मेनी कैन्स आर देयर इन द बॉटम रो। अब इस केस में क्या कहा हुआ, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ये कन्वर्स हम कह सकते हैं कि टॉप रो में आपका 1 कैन है, ठीक है, देन उसके बाद 2 कैन्स एंड देन कंटिन्यू चल रहा है, और लास्ट जो आपकी बॉटम रो है उसमें हमें नहीं पता कि कितने कैन्स हैं, ठीक है। सपोज कि वहां पर n कैन्स है, बट हमें ये गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कैन्स यूज्ड इन दिस अरेंजमेंट इज 820। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सम ऑफ n टर्म्स। तो आपके पास गिवन है सम ऑफ कैन्स और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी कैन्स आर देयर इन द बॉटम रो। तो हमने यहाँ पर बॉटम रो में कितने कैन मान लिए, n। बॉटम रो मीन्स लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सो आपकी एपी किस टाइप की रहेगी, देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो ये आपकी हुई एपी, और एपी में सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, n/2 इंटू a प्लस l अगर लास्ट टर्म गिवन हो, और इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट टर्म गिवन है n, ठीक है। और Sn इज ऑल्सो गिवन इन दिस केस विच इज इक्वल्स टू 820। अब हम इसको वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे। सो 820 इज इक्वल्स टू n इज अननोन, सो n को हम एज इट इज रखेंगे, देन 1 इज मीन्स a इज इक्वल्स टू 1 प्लस l स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लास्ट टर्म n यूज किए तो यहाँ पर हम l को रिप्लेस कर देंगे n से। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी इन 1 वेरिएबल, तो इसको हम कर लेंगे सोल्व। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, देन इट विल बी 1640 एंड n प्लस n स्क्वायर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आप सभी को पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आइदर यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके बताता हूँ। द फैक्टर्स विल बी 41 एंड 40, ठीक है। सो ये आपके फैक्टर्स रहेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी वैल्यूज आएंगी n इज इक्वल्स टू 40 एंड -41। सो स्टूडेंट्स n क्या था आपका, देखो जो बॉटम रो है उसमें नंबर ऑफ कैन्स, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मीन्स -41 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। सो नंबर ऑफ कैन्स इन द बॉटम रो विल बी 40, ठीक है। सो 40 आंसर आपका रहेगा। तो आपको इस तरीके से एपी की कॉन्सेप्ट इन फॉर्मूलाज का यूज करके सोल्व करना होता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन गिवन है मीन्स 18th का जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है, अलका हैज 200 कैन्स, एक्सप्लेन व्हाई शी विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज द कैन्स इन अ ट्रायंगुलर पाइल। सो देखो अब इसमें क्या कहा हुआ है कि 200 कैन्स उसके पास टोटल है, तो ये जो अरेंजमेंट था ऊपर, इस अरेंजमेंट में वो 200 कैन्स को एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकेगी, इसका हमें रीजन देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या 200 को इस पैटर्न में वो अरेंज कर सकती है। देखो 1 2 3 एंड नीचे n नंबर ऑफ कैन्स, ठीक है, ये आपका होगा अरेंजमेंट। इसके बाद 200 कैन्स का मतलब होगा कि सम ऑफ ऑल द कैन्स इज इक्वल्स टू 200। तो आपका सेम आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वही जो हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में, ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज किया है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। सो Sn इन दिस केस इज 200 इज इक्वल्स टू n/2 एंड इंटू 1। फर्स्ट टर्म हमेशा इस अरेंजमेंट में 1 है, प्लस लास्ट टर्म इज n, ओके। अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, n हमें पता है क्या है, n इज द नंबर ऑफ कैन्स इन द बॉटम रो। सो n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, मतलब जो बॉटम रो है यहाँ पर नंबर ऑफ कैन्स हमेशा कंप्लीट नंबर में होंगे। ये तो है नहीं कि आपका 19.3 कैन वहाँ पे हो सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो n की अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर में वैल्यू आई तो हम कह सकते हैं कि ये 200 कैन्स को इस पैटर्न में अरेंज करना पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज 200 कैन्स इन दिस ट्रायंगुलर पाइल, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न हम इनको अरेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स सोल्व दिस इक्वेशन। 200 इंटू 2 400 n प्लस n स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स n स्क्वेयर प्लस n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स अगेन आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इन दिस केस इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू सोल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बिकॉज जो इसके रूट्स रहेंगे मीन्स n की वैल्यू आपकी अंडर रूट में आने वाली है। सो n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका -b, सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac।
So 4 AC means 1600 divided by 2A. So अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि n की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -1 प्लस माइनस 1601 डिवाइडेड बाई 2. सो n इरेशनल नंबर नहीं हो सकता. मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बॉटम रो में आपके कैंस हमने लिए थे n कंसिडर किए थे, ठीक है. n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मीन्स n कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर. ओके, सो ये आपको सोल्व करके यहाँ पे बताना था, और एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको बताया वही आप लिख देंगे, ठीक है. इसके बाद में एज यूजुअली जो हर एक क्वेश्चन के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है वो हम देख लेते हैं एक बार. यहाँ भी गिवन है, cans that Alka is using for creating piles are the packaging material which companies use for preserving foods. Okay, about 200 billion cans are used in preserving packaging of juices, cold drinks, jam, etc. every year across the world. So ये डेटा देखिए आप, 200 बिलियन कैंस आर यूज्ड. सो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में हम ये कैंस यूज करते हैं फॉर प्रिजर्विंग दिस सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस एंड जैम्स. These cans are made up of aluminium or some other metal. Reusing and recycling of cans is important to minimize our carbon footprint. Can you find out what is carbon footprint? So at last आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है. गूगल दिस टर्म एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. सो ये था स्टूडेंट्स आपका 18th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द एपी कॉन्सेप्ट. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये भी पता चला होगा यहाँ से कि हाउ कैन वी यूज एपी इन आवर डेली लाइफ, ठीक है. तो ये आपका डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है. सो इस वीडियो में हमारा यही स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट में हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चंस. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच.